कुंठलोक में भगवान विष्णु के समक्ष बैठी मां लक्ष्मी चिंतित दिख रही हैं। हिरण्यकश्यप को इतनी आतुरता से प्रहलाद के शयन कक्ष में जाता देख वो थोड़ा सहम सी जाती है। वो भगवान विष्णु से पूछती हैं, ये हिरण्यकश्यप क्या करने वाला है? जो अत्याचार इसने अभी तक दूसरों पर किया है, अपने पुत्र पर भी करने वाला है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, लगता है प्रहलाद से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है आपको। मां लक्ष्मी चिंतित होते हुए कहती हैं, मुझे हर भक्त से लगाव है जो सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, आपकी भक्ति करता है, हमारी भक्ति करता है। अपने भक्तों पर होता हुआ अत्याचार देखकर मुझे पीड़ा होती है। और आप तो देख रहे हैं कि इस अबोध बालक को क्या भोगना पड़ रहा है। उधर वो अपनी भक्ति करता रहेगा और हिरण्यकश्यप उस भक्ति की शक्ति को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। जिस उम्र में उसे पिता का प्रेम मिलना चाहिए, उस उम्र में उसे अपने पिता का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहेगा ना। मां लक्ष्मी इस विधि के विधान से प्रसन्न नहीं दिख रही हैं। उन्हें भक्त प्रहलाद की चिंता है। एक तरफ हिरण्यकश्यप के राज में ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु की आराधना करने से रोका जा रहा है। इधर प्रहलाद हिरण्यकश्यप के महल में भगवान विष्णु की आराधना में लगा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान विष्णु की साधना में लीन है। कयाधु प्रहलाद को आराधना करते देख रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि पिता पुत्र के इस द्वंद्व को कैसे रोके। हिरण्यकश्यप अपने राज दरबार से होता हुआ महल की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसके कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप सुनाई देता है। भगवान विष्णु का ये जाप सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से अग्नि की तरह लाल हो जाता है। वो फौरन अपने सैनिकों को बुलाता है और उन्हें डांट लगाते हुए कहता है, मेरे आदेश की अवहेलना करने वालों को क्या सजा मिलती है, ये जानते हो ना तुम लोग? हिरण्यकश्यप के इस क्रोध के सामने सभी सैनिक एक पुतले की तरह खड़े हैं। हिरण्यकश्यप गुस्से से तमतमाए हुए आगे कहता है, जब मैंने आदेश दिया था कि ना पृथ्वी लोक पर ना देवलोक में मुझे विष्णु का जाप सुनाई देना चाहिए, फिर ये जाप की आवाज कहां से आ रही है? असुरों का सेनापति थरथराते स्वर में कहता है, हमने आपके आदेश का पूरी तरह से पालन किया है। शायद किसी और लोक से आया साधु लगता है, हम अभी पता लगाते हैं। ये कहते हुए हिरण्यकश्यप की सेना उस स्वर के मालिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूर खड़ी कयाधु ये सब देख रही है। कयाधु चिंतित होने के साथ अब डरी भी हुई है। उसे इस बात का डर खाए जा रहा है कि अगर हिरण्यकश्यप ने पता लगा लिया कि भगवान विष्णु का जाप स्वयं उनका पुत्र प्रहलाद कर रहा है तो वो क्या करेंगे। इस डर की आशंका से ग्रसित सैनिकों को जाता देख कयाधु फिर से महल की तरफ भागती है। प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु की आराधना में लीन है। कयाधु प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल साबित होती है। इधर सैनिकों को आदेश देकर हिरण्यकश्यप फिर से महल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हिरण्यकश्यप के कदमों की आहट तेज होती जाती है, कयाधु के हृदय की धड़कनें भी उतनी ही तीव्र होती जा रही हैं। हिरण्यकश्यप नजदीक आता जा रहा है। कयाधु को कुछ नहीं सूझ रहा। अचानक से उसे सामने कुछ घंटियां दिखती हैं। उन घंटियों को देख कयाधु सोचती है, इस घंटी के स्वर में शायद प्रहलाद का स्वर दब जाए। कयाधु उन घंटियों को बजाने के लिए दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। कयाधु ने अभी कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थीं कि अचानक कयाधु का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। प्रहलाद की दृष्टि
गिरती हुई कयाधु पर जाती है। अपनी मां को यूं नीचे गिरता देख प्रहलाद के चेहरे पर एक दर्द है। वो विष्णु की आराधना छोड़ मां को बचाने के लिए भागता है। कयाधु गिरते ही अंतिम सीढ़ी पर आ जाती है। प्रहलाद दौड़ते हुए उस अंतिम सीढ़ी के पास आ जाता है और अपनी मां कयाधु को जमीन पर गिरने से पहले थाम लेता है। अपनी मां को बचाने पर जो प्रसन्नता प्रहलाद के चेहरे पर है, उसकी तुलना किसी और की खुशी से की ही नहीं जा सकती। उसी समय हिरण्यकश्यप महल में प्रवेश करता है और कयाधु की ऐसी हालत देख वो भी कयाधु के पास आ जाता है। कयाधु को बहुत चोटें आई हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा इस बात की प्रसन्नता दिख रही है कि उसने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की दृष्टि में आने से पहले बचा लिया। प्रहलाद अपनी मां के इस मातृत्व को भांप लेता है। बैकुंठ लोक से मां लक्ष्मी भी ये सब देख रही हैं और वो फिर से भगवान विष्णु की तरफ देखते हुए कहती हैं, आज तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को देख ही लिया था, लेकिन कयाधु ने उसे बचा लिया। ये कहते हुए मां लक्ष्मी थोड़ी चिंतित सी हो जाती हैं और आगे कहती हैं, लेकिन आपने देखा नाथ, इसके लिए कयाधु ने क्या किया? स्वयं अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ऐसे में तो कुछ भी अपशकुन हो सकता था कयाधु के साथ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, एक मां का मातृत्व होता ही ऐसा है, हर एक चीज से परे, और जहां ऐसी भावना होती है वहां कुछ अपशगुन नहीं हो सकता। मां लक्ष्मी प्रश्न भरी दृष्टि से भगवान विष्णु की ओर देखते हुए पूछती हैं, प्रहलाद आपकी भक्ति तो करना छोड़ेगा ही नहीं, तो उसकी माता कयाधु उसे कब तक बचाती रहेगी? भगवान विष्णु कहते हैं, आपका चित्त बड़ी जल्दी व्याकुल हो जाता है, आप देखती तो रहिए। कयाधु अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही है और प्रहलाद कयाधु के हाथ पर लगी चोट में जड़ी बूटी वाली औषधि लगा रहा है। कयाधु प्रहलाद को ऐसा करते देख प्रेम भरी दृष्टि से उसे देख रही है। एक मां के लिए इससे अच्छी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती, जब उसका पुत्र उसके पास बैठ उसकी सेवा में हो। कयाधु पूछती हैं, तुमने अपनी मां को गिरने से बचाने के लिए अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की आराधना बीच में ही क्यों छोड़ दी? प्रहलाद औषधि लगाते हुए कहता है, एक माता का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है और किसी भी कष्ट या विपत्ति में यदि उसका पुत्र उसके साथ नहीं होता तो उस पुत्र से बड़ा दुराचारी और कोई नहीं होगा। प्रहलाद की बातें सुन कयाधु की आंखों में खुशी के आंसू हैं। प्रहलाद आगे कहता है, श्री हरि विष्णु की आराधना से मन और हृदय के द्वार खुलने लगते हैं और ये सारी बातें मालूम होती हैं। प्रहलाद जैसे ही भगवान विष्णु की बातें करना शुरू करता है, कयाधु के चेहरे का भाव बदलता है। प्रहलाद औषधि का लेप लगा चुका है। वो कयाधु को चादर उड़ाते हुए कहता है, ये आपने जानबूझकर स्वयं को चोट पहुंचाई है ना, ताकि पिताजी तक मेरी आराधना के स्वर न पहुंचे? अपनी चोरी पकड़े जाने पर कयाधु हैरान है। प्रहलाद आगे कहता है, लेकिन आप कब तक पिताजी को इस सच से अनजान रखेंगी? भगवान की भक्ति किसी से नहीं छुप सकती। एक दिन ये बात पिताजी को पता लग ही जाएगी। कयाधु उठकर बैठते हुए कहती है, तुम ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारे पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती? तभी पीछे से हिरण्यकश्यप की आवाज आती है, कौन सी बात हमें पसंद नहीं आती? सामने हिरण्यकश्यप को अचानक से देख कयाधु आश्चर्य में पड़ गई। प्रहलाद कुछ कहता इससे पहले कयाधु बोल पड़ती है, मैं प्रहलाद से बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी को महल में रहकर शिक्षा लेना पसंद नहीं है। प्रहलाद का बचाव करने के लिए उसकी मां को झूठ बोलना पड़ा। हिरण्यकश्यप मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इसकी शिक्षा की चिंता मत करो। मैंने आज ही निर्णय लिया है कि अपने पुत्र प्रहलाद को
अपने गुरु पुत्र शंड और अमर्क के आश्रम में भेजूंगा। तुम कल इसके जाने की व्यवस्था करो। ये सुनकर कयाधु की चिंता कम होती है। वो मन ही मन सोच रही है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्रहलाद आश्रम में रहते हुए शिक्षा भी ग्रहण करेगा और अपने पिता से दूर भी रहेगा। प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने शंड और अमर्क के आश्रम में आ जाता है और वहां के नियमों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने लगता है। इधर देवराज इंद्र की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उन्हें अपना देवलोक किसी भी तरह वापस पाना है, लेकिन हिरण्यकश्यप के वरदान की वजह से उसे परास्त करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हिरण्यकश्यप का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। समस्त सिद्ध, गंधर्व और नाग हिरण्यकश्यप की उपासना में लगे रहते हैं और हिरण्यकश्यप अपने स्फटिक और अभ्रशिला के बने मनोहर महल में मदिरा पान करते हुए अप्सराओं के उत्तम नृत्य का आनंद लेता रहता है। एक दिन महल में जब हिरण्यकश्यप मदिरापान में लगा हुआ है, उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आता है। अपने उस तेजस्वी पुत्र को प्रणाम करते देख हिरण्यकश्यप उसे पहले गले लगाता है और फिर गोद में बिठाते हुए पूछता है, हे पुत्र, तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका सार हमें बताओ। प्रहलाद कहता है, पिताजी, मेरे मन में जो सार समाया हुआ है वो मैं आपको आपकी आज्ञा से बताता हूं। अनादि मध्यांत मजम वृद्धि क्षयम च्युतम प्रणतो अस्मन्यंत संतानम सर्व कारण कारणम। अर्थात जिसका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, जो अजन्मा, वृद्धि, क्षय और अच्युत है, अंतःकरण में स्थित है, सभी कारणों के कारण हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान विष्णु की स्तुति सुन हिरण्यकश्यप क्रोध में आने लगता है और प्रहलाद को एक झटके से अपनी गोद से नीचे उतार देता है और उसके गुरु के समक्ष आकर कहता है, दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तूने मेरी आदेश की अवज्ञा कर इसे मेरे विपक्ष की स्तुति करने की प्रेरणा क्यों दी? प्रहलाद पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़ा है। उसे कोई क्षोभ नहीं है। हिरण्यकश्यप के आरोपों का उत्तर गुरु डरते हुए देते हैं। हे दैत्यराज, आप क्रोधित ना हो। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं बोल रहा है। हिरण्यकश्यप आश्चर्य करते हुए प्रहलाद से पूछता है, पुत्र, तुमने इस प्रकार की अनुचित बातें कहां से सीखी? तुम्हारे गुरु तो कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं सिखाया। प्रहलाद मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पिताजी, सबके हृदय में स्थित श्री हरि ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त और भला कौन किसे क्या सिखा सकता है? ये सुनते ही हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारा तीव्र होने लगता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हुई जा रही हैं। अपने पुत्र प्रहलाद की आवाज सुन कयाधु दौड़ती हुई राज दरबार में आती हैं। प्रहलाद को देख कयाधु उसके गले लिपट जाना चाहती है, लेकिन हिरण्यकश्यप के गुस्से को देख वहीं रुक जाती है। अपने अहंकार की चादर ओढ़े हिरण्यकश्यप कहता है, कौन है ये विष्णु जिसकी तू बार बार बात किए जा रहा है? इस जगत का ईश्वर मैं हूं। प्रहलाद बड़ी ही नम्रता से जवाब देता है, जिनसे ये संसार आया है वही विष्णु परमेश्वर हैं। प्रहलाद की बातों से हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता जा रहा है। वो प्रहलाद का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरे सामने तुम और किसको परमेश्वर कहते हो? इस प्रकार बार बार मृत्यु की इच्छा क्यों कर रहे हो? कयाधु को जिस बात का डर खाए जा रहा था वो आज उसके सामने हो रहा था। विष्णु का गुणगान सुन हिरण्यकश्यप गुस्से में कांप रहा है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के क्रोध को देख कहता है, आप क्रोधित क्यों होते हैं?
प्रसन्न होइए। श्री हरि केवल मेरे ही नहीं, वो इस प्रजा के और आपके भी धाता और विधाता हैं। अब हिरण्यकश्यप के सब्र का बांध टूट चुका है। वो अपने तमतमाते होठों से कहता है, न जाने कौन पापी इस दुर्बुद्धि के हृदय में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण ये अमंगल वचन बोल रहा है। इसे तो दंड देना ही पड़ेगा, वो भी कठोर दंड। दंड की बात सुन कयाधु अवाक सी खड़ी देख रही है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिरण्यकश्यप के इस क्रोध से प्रहलाद को कैसे बचाए। आखिर क्या होगा प्रहलाद को मिलने